नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई वुमेन एक्ट क्रेज़ी। अरसों से आपने एक आवाज़ सुना होगा कि औरतों को समझ पाना मुश्किल है, भगवान भी नहीं समझ सकता। बट मैं ये मिथ को डिबंक करूँगा कि दे आर एज ह्यूमन एंड एज इफ़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे बिहेव मोर लाइक a ह्यूमन, नॉट लाइक a गॉड और नॉट लाइक सम एलियन। ठीक है, जिसको आप समझ नहीं सकते हो। इसको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम लोग कवर करेंगे। और मेनली ये जो औरतें क्रेज़ी एक्ट करती हैं कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स आउट ऑफ नो रीज़न यू सी देम, कि आप मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा, मान लो आप कपल हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो, हर उसका इच्छा पूरा कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, कोई झगड़ा झमेला नहीं है। बट देन आउट ऑफ नो वेयर सी shows anger, she yells at you, she cries, or does random things which doesn't make sense। ये क्यों होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हार्मोनल साइकिल्स, जो कि एक औरत के मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि पीरियड्स होते हैं इनके मंथली। ठीक है, पीरियड्स के दौरान भैया दिमाग का जो दही होता है इनका, मतलब आपको बता पाना मुश्किल है। ज़्यादातर औरतें एक्ट extremely crazy during these moments, just before the period is going to start or during the period, obviously after the period, obviously they gain their mood back। तो अगर आप अपने जो है गर्लफ्रेंड या वाइफ से बात कर रहे हो एंड यू सी हर दैट आउट ऑफ नोवेयर शी इज़ एक्टिंग क्रेजी, सो जस्ट आस्क हर कि तेरा पीरियड चल रहा है क्या। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में अगर आप जो है मतलब रीज़नेबली बात करो, नॉर्मल बात करो, और वो पूरा पागल जैसा बात कर रही है भैया, मूड स्विंग दिखा रही है, एंजाइटी दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, तो फिर मतलब कि आपको लगेगा कि ये फालतू का मेरे साथ किचाइन कर रही है, आप उससे करने लोगे झगड़ा। लेकिन जब आपको ये रीज़न समझ में आएगा कि मे बी शी इज़ ऑन हर पीरियड्स, और हार्मोनल साइकिल्स अप एंड डाउन है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हर बेटर एंड देन यू कैन सिंपली से कि देख, तेरा पीरियड चल रहा है, तेरा दिमाग हिला हुआ है, बाद में बात करते हैं। राइट, यू विल अवॉइड टॉपिक्स विच आर कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, उनसे आप दूर रहना। मैं ऐसा फेस कर चुका हूँ। माई एक्स वाइफ यूज़ टू एक्ट वेरी क्रेजी ड्यूरिंग दीज साइकिल्स। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती थी। पेन वेन होना अलग बात है, वो सभी औरतों को होता है, सिंपैथी है, लेकिन इट डजेंट मीन कि यू विल स्टार्ट एक्टिंग क्रेजी इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर हार्मोन्स। मैंने ऐसे भी लड़कियों को देखा है जो पेन है, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन उसको निकालती नहीं है। सो सच वुमेन आर वेरी फ्यू, वेरी रेयर। ठीक है, ज़्यादातर औरतें दे एक्ट क्रेजी, जो भी अंदर दिमाग में आ रहा है वो कर देती है। सो पीरियड्स भैया एक बहुत बड़ा कारण है, तो आपको जो है इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए बात करते वक्त। फिर हो गया प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज। मेनोपॉज जनरली 40 के अराउंड में हर लड़की ऑलमोस्ट हिट कर देती है, कुछ का ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस फ्यू ईयर्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल चेंज इन देयर बॉडी। इसके चलते होता क्या है कि ठीक मेनोपॉज के पहले उनका दिमाग ख़राब होता है, मेनोपॉज के बाद वो और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, जो है स्लीप प्रॉब्लम होता है, मूड स्विंग होता है, इरिटेबल रहते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारी औरतें। ठीक है, एक तो मतलब कि क्या इसके अलावा भी एक तरीके का मैं उस पर बात करूँगा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है, जो बच्चा होने के बाद जो होता है, तो वो भी एक मतलब कि इसी तरीके का रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न यही है कि एक औरत के लिए जो है रिप्रोडक्शन करना बायोलॉजिकली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, बायोलॉजिकली दैट इज़ वॉज नेचर हैज़ प्रोग्राम्ड हर। और जब उस बायोलॉजिकल उद्देश्य का अंत होने जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज, या उसने एक बच्चा दे दिया, उसके बाद उसके साइकोलॉजिकल ब्रेन को लगता है कि अभी तो मैंने दे दिया, अब मेरा उद्देश्य खत्म, देन दैट वो जो है ऐसे केमिकल हार्मोन्स का ऊपर नीचे अंदर में लोचा करता है कि उसको लगता है कि मेरा तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब किस लिए जीना एंड ऑल, आई वोंट बी एबल टू गिव एनी बर्थ एनी मोर। इस तरीके का एक पता नहीं, एक सीडो उसको जो है दिमाग में एक सीडो मतलब कि गलतफहमी होता है, टेंशन होता है, जो उसको ये सब फ्रस्ट्रेशन करता है, इरिटेशन होता है। अब मैं औरत तो हूँ नहीं, तो उसके अंदर भाई अब क्या क्या हार्मोन कैसे कैसे करता है भैया, वो तो मैं नहीं बता सकता। बट अगेन इस दौरान में औरतें दे एक्ट वेरी क्रेजी। ज़्यादातर डिवोर्सेस देखिएगा पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बाद होते हैं, एक बच्चा देने के बाद। दूसरा हो गया कि आपका ये मेनोपॉज के दौरान में जो है दे आर सडनली मिड लाइफ क्राइसिस, 40 के बाद आई वांट डिवोर्स, आई डोंट वांट टू बी विथ माय हस्बैंड एनी मोर। क्योंकि क्यों रहे, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उस हस्बैंड का, जीन लेना था ले लिया, ठीक है।
तो ये सब देखिएगा। फिर अगर किसी औरत का चाइल्ड नहीं है, इफ़ शी इज़ चाइल्डलेस, देन दैट वुमेन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इरिटेबल, मूड स्विंग, क्योंकि भैया एक औरत का सेल्फ वर्थ टाइड होता है हमारे सोसाइटी में उसके बच्चों से। एक औरत जो बच्चे नहीं दे सकती, मान लो बांझ है बेचारी, या उसका हस्बैंड नल्ला है, वो नहीं दे पा रहा है, दोष उसके ऊपर अक्सर डाला जाता है, और इस कारण से वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बिकॉज this is probably the most important organic thing to her in life। अगर ये चीज़ वो नहीं कर पाई तो अपने को अधूरा पाती है, फेल्ड महसूस करती है, तो जो है क्या बोलते हैं, इससे बहुत ग्रीफ होता है, किसी और के बच्चे देखते हैं जेलस होती है, बिटरनेस आता है, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। सो नॉट हैविंग ए चाइल्ड विल ऑल्सो मेक हर गो क्रेजी, ठीक है। इसीलिए अगर आपने शादी किया है तो भैया बीवी को बच्चा दे दो, नहीं तो आज नहीं तो कल पगलाएगी, बड़े बड़े झमेले होंगे, अल्टीमेटली डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो है एज के साथ जो है रूप रंग का ढल जाना। कोई बहुत मस्त रापचिक माल थी, मे बी 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब जब उम्र हो रहा है तो भैया झुर्रियाँ पड़ रहे हैं, ये यहाँ पर रिंकल्स आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। चेस्ट इज सैगिंग डाउन, ठीक है। फेमिनाइन फीचर्स आर डिसअपियरिंग, और वो धीरे धीरे थोड़ी अगली होती जा रही है। अब स्टार्टिंग में जवानी में अगर उसको 1000 लड़के प्रस्तुत करते थे, अभी भैया उसको घट के 500, फिर और थोड़ा हो गया 40 तक जाते जाते 100 लड़के, 40 के बाद 50 हुआ तो भैया 10 भी नहीं पूछते हैं, आंटी बुढ़िया कुछ भी। तो ये जो है ना, ये वैल्यू को लूज़ करना, ये बहुत गंदा हर्ट करता है, और कुछ औरतें से निकल नहीं पाता। अक्सर आप देखना एक्ट्रेसेस को, वो सुसाइड करती हैं, ये टीवी सीरियल, अभी कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस टीवी सीरियल वगैरह कहती है, उसने कर लिया। ये सब बहुत बड़े बड़े रीजंस है, बिकॉज दे लूज देयर फेमिनाइन वैल्यू, ठीक है। वेट गेन, एजिंग, पिंपल, एक्ने, हेयर लॉस, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करता है, एक इनसिक्योरिटी बनता है, ठीक है। तो ये भी देखा गया, सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए उस लड़की ने सोशल मीडिया में एक जो है पिक्चर डाला अपना, अब पहले उसको अगर 1000 क्लिक्स 1000 लाइक्स आते थे, वो अब भाई एज के साथ उसको 500 लाइक या 100 लाइक आ रहे हैं। दैट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, और उसके कारण जो है वो फिर ये सब कांड करती है। तो वो जो गुस्सा है, इनसिक्योरिटी, वो कहाँ निकालेगी? पार्टनर जो बगल में बैठा है बेचारे के ऊपर में निकाल देती है। फिर एक और है कि भैया अब तो मैं ढल रही हूँ, मैं इसके काम के नहीं हूँ, तो अबैंडनमेंट का फियर आता है कि अब तो ये साला मेरे को हो सकता है छोड़ देगा, मेरे साथ रहेगा नहीं। वो आपको डायरेक्ट बोलेगी नहीं, बट वो आपसे रीअश्योरेंस मांगेगी, अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ फाइट करेगी अननोन रीजन से, क्या तुम मेरे को प्यार करते हो, नहीं करते हो। आप किसी और लड़की से ज़रा सा बात भी कर लो तो वो कहेगी कि भैया, वो जेलसी दिखाएगी आपको, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो आपको सरफेस पे लगेगा कि बहुत गुस्सैल है, इसका नेचर और बिहेवियर ख़राब है, बट बिहाइंड द सीन द रूट कॉज इज़ फियर। इनफैक्ट वुमेन का प्राइमल इमोशन जो है वो फियर है, दे एक्ट आउट ऑफ फियर एवरीवेयर। वो बहुत डरी सहमी रहती हैं इस दुनिया में, बिकॉज फिजिकली दे आर नॉट दैट केपेबल, एंड हर वक्त उनको डर लगा रहता है। पुराने ज़माने में प्रिमिटिव, वो केवमैन एज में उनको जानवरों से डर था, मीडिएवल एज में भैया कौन मार देगा, कौन काट देगा, कौन रेप कर देगा, और मॉडर्न एज में अलग अलग तरीके के मॉडर्न प्रॉब्लम। सो वुमेन ऑलवेज एक्ट आउट ऑफ फियर। वो देखना अक्सर जो है सेफ जो है गेम खेलना चाहती हैं ज़्यादातर औरतें। वो जो है आपका ये नहीं करती हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क नहीं लेती हैं लाइफ में, दे आर रिस्क अवर्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न। एक और रीज़न हो सकता है, मान लो उस लड़की के पास में ब्रेकअप हुआ, डाइवोर्स हुआ, वो आपके साथ आई है और आपसे नॉर्मल बात हो रहा है, बट सम ट्रॉमेटिक इवेंट उसको पास्ट का याद आ गया आपसे बात करते करते, और अचानक से देखो उसका मूड स्विंग हो गया। हाँ, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी पास्ट में उसका जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड था उसने ढंग से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए थे उसके, और जब आपके साथ वो बर्थडे सेलिब्रेशन का मौका आता है, किसी कारण से आपने वो दुखती रग पे टच कर दिया, फिर क्या वो भड़क गई, किच किच करने लगी, आपको लगा भाई मैंने किया क्या, मैं तो बस बात ही किया है। नहीं बेटा, यू ट्रिगर्ड हर ओल्ड वुंड्स, उसमें जाके आपने खुजला दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। औरतें जो है इमोशनल सेफ्टी खोजती हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ अदर लॉजिकल सेफ्टी एंड ऑल। तो आप अगर उसको इमोशनली सेफ नहीं फील करा पा रहे हो फॉर सम रीज़न, कैसे भैया, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भैया आपके साथ झमेला करेगी, चिक चिक करेगी। फॉर एग्जांपल अगर उसको डर है कि आप उसको कभी भी छोड़ सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, या आप उसको चीट कर सकते हो गिवन द ऑप्शंस, देन शी विल नॉट फील इमोशनली सेफ विथ यू, एंड दैट इज़ वाई शी मे नॉट कनेक्ट विथ यू प्रॉपरली, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण मैंने आपको बताया। हार्मोनल, प्री मेनोपॉज, मोनोपॉज, पोस्टपार्टम बच्चा देने के बाद से जो होता है, फिर हो गया आपका पीरियड्स जो है, ये बहुत बड़ा साइकिल है कि वो सब मेनोपॉज वगैरह ये सब तो एक बार होता है लाइफ में, बट ये पीरियड्स तो हर महीने होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया रूप को लेके इनसिक्योरिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल टुगेदर ये औरतों को क्योटिक और अनेबल टू हार्ड टू गेट और अंडरस्टैंड बनाती हैं। इसके अलावा व्हेन यू एक्ट नाइस गाय ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, तो औरतें हेट, दे जस्ट हेट द नाइस गाय। किसी को नाइस गाय नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बोल ले। बैड बॉय वर्सेस नाइस गाय वाला मेरा वीडियो वो जा करके आप ज़रूर चेकआउट करिए। औरतों को एक ऐसा मर्द चाहिए जिसके साथ वो सेफ फील करे, जो उसके लिए खड़ा हो सके, जो लड़ सके, मजबूत हो, मजबूती की तरफ जाती हैं। मजबूती डजंट मीन कि मसल है सिर्फ, ठीक है। मसल ऑब्वियसली इज़ अ पार्ट, बट it is making her feel emotionally safe, making her financially safe, able to take all this shit and still remain unshaken emotionally, and someone whom she can trust upon। बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आप जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप चाहो तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखो, ज़रूर देखो, because this will help you in understanding women better and you will not see them like a mystery। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके जरिए आप अपने स्पाउस को, अपने टीनेज किड्स को, अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हैं, वेदर ऑन फील्ड, उनका लोकेशन, उनके फ़ोटो, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स, SMS and files, all this you can check। and अनदर प्रोडक्ट इज़ remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो और जो है अनइंटरप्टेड काम कर सकते हो। आजकल के ज़्यादातर जो है रिमोट टूल जो है वो या तो ऑफिस में बैंड है, या दे आर शिटी एंड दे डिस्कनेक्ट एवरी 10 or 15 minutes, but with my tool I can assure you these things are very less to happen। there is a nominal fees, go and check out। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।